चलिए अब खबरों में, जहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल पहुंचे थे, जहां सीएम ने भैंसदेही बैतूल में बहनों के लिए कार्यक्रम में बहनों का आभार जताया। साथ में उपहार कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए और सीएम ने कई घोषणाएं भी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां आदिवासी संस्कृत अध्ययन केंद्र खोला जाएगा और 100 बेड का नया सिविल अस्पताल भी खुलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी। उमड़ा है भीड़ का समूह और बहनों का क्या सैलाब है। जैसे हेलीकॉप्टर उतरा तब से ऐसा लग रहा कि छतों पे लोग इतने हैं, ऐसा ले छत बैठ जाए। रास्ते भर यहाँ वहां जाते को हर जगह उत्साह उमंग भरा है और बाबा की भी ऐसी कृपा है, महाकाल महाराज की। एक बार जयकारा लगा लो, भी सवारी निकल रही होगी उज्जैन में, बोले महाकाल महाराज की। हमको लग रहा यहीं से प्रणाम कर लें। बाबा महाकाल और सावन का महीना हमारे लिए ये पूरा वनांचल सतपुड़ा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा बैतूल का जिला कितना अच्छा लगता है। परमात्मा ऊपर हेलीकॉप्टर से भी जब आते हैं, चारों तरफ जंगल, वन, पहाड़, झरने, बरसात के लिए ऐसा लगता है कि कहीं भी उतारो और आराम से बैठो। इतना सुंदर स्थान, आपका बहुत बड़ा भाग्य। आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करके आपके जीवन में परमात्मा ये खूबसूरती सदैव दे के रखे, किसी की नजर नहीं लगे बैतूल में। जिस प्रकार का समय बदला है, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतना अच्छा लगता है हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान देना। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक एक कर मेहनत कर किसान धान के हरे भरे खेत ऐसे लग रहा जैसे गलीचा बिछाया, गलीचा इतना सुंदर लग रहा था ऊपर से। मेहनत कर किसान और सीमा पे जवान, सबके लिए बराबर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते। देश की सीमा की तो छोड़ो, देश के सीमा के बाहर भी दुश्मन किसी देश में बैठा हो, उससे दो दो हाथ करने की हिम्मत अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश कटिबद्ध है। हमारा ये सौभाग्य है। और एक बार नहीं, दो दो बार हमारे देश के आतंकवादियों को मारने के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर के हमारी फौज ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई मार्ग से और पैदल मार्ग से मार करके ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आजादी के इस अवसर पर खास करके 15 अगस्त 3 दिन बाद है और 15 अगस्त के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एहसास कर रहे हैं, आजादी के बाद ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जहां अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी दुनिया का देश किसी भी देश की परेशानी के लिए अगर वो अपनी समस्या भी समाधान कराना चाहते हैं तो वह हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है, ये भारत का भाग्य, भारत का मान सम्मान है। और सीएम मोहन यादव ने नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भी वे शामिल हुए, जहां उन्होंने टीडीआर पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निकायों के जनप्रतिनिधियों को एक बड़ी सौगात भी दी। सीएम ने नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षदों का भी वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने मानदेय में 20% वृद्धि करने की घोषणा की है, यानी नगर निगम के महापौर को अब 36,000 रुपये मानदेय राशि मिलेगी। हमारे लिए सरकारों का बनना चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए,
अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर एक आध दो बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है। ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है, जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सबकी राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कल मैं मंडला में था, ये संपतिया बहन मां थी, इनने अच्छा फार्मूला बनाया, मेरे को बड़ा मजा आया देखने के लिए। इन्होंने जितनी बहनें आई थी एक लंबी डोरी इकट्ठी की, उस कोने से इस कोने तक सबको राखी बंधवा दी रस्सी पे, और मेरे से कहा खींचो। अब खींचो एक एक करके वो पूरी डोरी अपने तक आई। और हाँ, ये तो आनंद है, जितनी है वहां से बंधवाई। फिर एक फार्मूला और ढूंढा, आप सबके लिए काम की होगी। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ, आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ, 1250 तो अपनी जगह थे, लेकिन 250 रुपये प्रति बहन को जो दिया गया, उसके माध्यम से जो अपना सगुन है, बहनों को भेंट है, हमारा स्नेह है, बहनों का प्यार है। इसीलिए वो जो 10 तारीख को पैसा डाला, उसके माध्यम से बहनों तक ये जो स्नेह पहुंचा, ये वाकई अद्भुत है। और इसका बड़ा प्रयोग फिर मंडला में कल किया इनने। मंडला में 3.5 लाख बहनें हैं अपनी अलग अलग स्थान पर, लाडली बहना। आपने आह्वान चलाया 3 दिन तक एक एक बहन के घर से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ, 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ, मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी ढेर सारी आपने 3.5 लाख राखी इकट्ठी करी। इसके बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। 4 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा।
इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है।